बिहार भारत का सबसे बाढ़ प्रभावित या बाढ़ग्रस्त राज्य माना जाता है। उत्तर बिहार की लगभग 76% आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। भारत के स्तर पर अगर इसकी तुलना करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 16.5% बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूरे भारत का हिस्सा बनाती है। वहीं भारत की कुल आबादी का 22% हिस्सा बिहार में रहती है, जो कि हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। ये आंकड़े सच माने में बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक तरह का संकट पैदा करता है और निराशा भी पैदा करती है। हर साल बिहार सरकार बाढ़ और कटाव की रोकथाम पर लाखों करोड़ों खर्च करती है, लेकिन ढाक के 3 पात होते हैं। फिलहाल उत्तर बिहार की अगर बात करें तो भागलपुर जिला का पिछले 24 घंटे में लगभग 32 सेंटीमीटर जो है वो गंगा का जलस्तर बढ़ा है। वहीं कहलगांव की अगर बात करें तो लगभग 42 से 47 सेंटीमीटर जो है वो गंगा का जलस्तर बढ़ा है। इस गंगा के जलस्तर से बढ़ने से नुकसान क्या हुआ है? आम जीवन पर इसका सीधा असर पड़ा है। लोगों के घरों में पानी घुस गई है, लोगों की बस्तियों में पानी घुस गई है। स्कूल जहां बच्चे पढ़ते थे वहां पर पानी घुस गई है। तस्वीरें कुछ आपको हम दिखा रहे हैं भागलपुर से सटे ही जो एक क्षेत्र है, जमसी और गोराडीह का क्षेत्र है। इस इलाके में पूरा जलमग्न हो गया है। पूरा इलाका जो हज़ारों एकड़ ज़मीन थी यहाँ पर, जो चौर का इलाका कहलाता था, वो पूरी तरह से जलमग्न है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो यातायात थी वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। जो कि सबौर से जमसी को जोड़ती थी वो रास्ते बंद हो गए हैं अब पूरी तरह से। और नुकसान सिर्फ यहीं पर नहीं है, अगर भागलपुर की हम बात करें तो भागलपुर के अलग अलग हिस्से इस समय पूरी तरह से जलमग्न है। विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स में भी पानी घुस गए हैं। तमाम चीज़ें इस बाढ़ को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। अब इस बाढ़ से फ़ायदा भी है, कुछ फ़ायदा भी है, उस चीज़ को भी समझना होगा। और ये बाढ़ से फ़ायदा है कि मछुआरा जो है, मछुआरा जिसे पानी से मछली निकाल करके जीवन यापन करना होता है, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं। इस समय जमसी और आसपास के इलाके में जहां पानी बढ़ा है तो मछुआरे की चेहरों पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि वो पानी से मछली निकाल रहे हैं और बेच रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा बड़ा सबसे बड़ा नुकसान है।